Hello everyone, welcome to my channel. I'm Dr. Bhumika, Relationship Trauma Healing Coach. आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नार्सिसिस्ट से जो डैमेज होता है उससे हील कैसे करें, उससे खुद को बाहर कैसे निकालें. So it comes in 5 steps. Number 1, accept the reality. सबसे पहला स्टेप ये है कि आप सच को एक्सेप्ट कीजिए कि yes, there is something wrong in relationship. देन आप ये चीज़ सोचते सोचते परेशान हो जाते हैं कि मैं ऐसा कुछ थोड़ा सा एफर्ट और करूं या कुछ अलग करूं ताकि मुझे ये रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकें, ताकि हम ये रिलेशनशिप को आगे ले जा सकें. ये सोच सोच के आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है. अगर आपके साथ भी यही हो रहा है तो आप एक नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हैं. और इसमें से बाहर आने के लिए आपको क्या करना होगा? फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. यस, ये सोचे कि हाँ मुझे डैमेज हुआ है और मुझे हील करना है. सो ये चीज़ आपको पहली करनी होगी. सेकेंड स्टेप, ब्रेक द साइकिल ऑफ गिल्ट. नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा हथियार होता है गिल्ट. वो कभी भी किसी भी चीज़ की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं. वो बल्कि आपको ये एहसास दिलाते रहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है और आपकी वजह से हुआ है, और वो आपको गिल्टी फील करवाते हैं. तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं? यार आप ध्यान रखेंगे कि आप इन सब चीज़ों के लिए, दूसरों की गलतियों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं और आप खुद को उस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे. स्टेप 3, रीबिल्ड योर सेल्फ वर्थ. इसका मतलब ये होता है कि हम बार बार ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे. हम उन्हीं चीज़ों में से बाहर नहीं आ पाते हैं. आपको ये डर लगता है कि हर एक चीज़ पे सवाल उठेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया. ये सारी चीज़ें कोई ये नहीं देखेगा कि आप सफ़र कर रहे हो, कोई ये नहीं देखता कि आप किन सब परेशानियों से जूझ रहे हो, पर सब यही ज़रूर देखेंगे कि आप इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में खड़े हो. सो सोसाइटी आपको जज करती है और इसी वजह से आप एक प्रेशर में रहते हो. सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? यहाँ आपको खुद को खड़ा करना है, खुद को एक ऐसे मुकाम पे लेके जाना है जहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस ये सब चीज़ों से अफेक्ट नहीं होता है. सो आप खुद को ये बोलेंगे कि यस मैं कैपेबल हूँ, यस मैं वैल्यूएबल हूँ और मैं दुनिया की सारी खुशियाँ डिज़र्व करता हूँ. सो ये चीज़ें जब आप बोलते हैं खुद को तो यस आपका सेल्फ वर्थ धीरे धीरे रीबिल्ड होता है. जब आप ना कहना शुरू करते हैं उन चीज़ों को जिससे आप परेशान होते हो और आप एक डिसीजन लेते हैं कि यस मैं अपने लिए एक फ्यूचर बनाऊंगा. स्टेप नंबर 4, सेट बाउंड्रीज. सो यहाँ पे सेटिंग बाउंड्रीज का मतलब क्या है? बस यहाँ तक, अब यहाँ से आगे नहीं. आपको ये एक बाउंड्री डिसाइड करनी है कि कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना है और कहाँ नहीं करना है. आप कहाँ तक किसी की हेल्प कर सकते हैं, कहाँ तक खुद को डिसरिस्पेक्टेड कर सकते हैं और उसके बाद बिल्कुल नहीं. सो ये बाउंड्री आपको खुद को सेट करनी पड़ेगी. और ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर किसी के जोक से भी, इफ इन फन ऑल्सो दे आर मेकिंग यू फील लो एंड दे आर डिसरिस्पेक्टिंग यू, रिमेंबर अगर कोई जोक भी आपको बुरा लगता है सो डायरेक्टली आप उनको बोल दीजिए कि ये चीज़ें ठीक नहीं है. सो इस तरह से आपको एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी उन सब चीज़ों के लिए जो आपको अफेक्ट करके जाती है. फिर वो कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटी चीज़ कि आप कैसे पहनते हो, कैसे चलते हो, कैसे खाते हो, एनीथिंग. स्टेप नंबर 5, क्रिएट अ न्यू हीलिंग रूटीन. अब आप कहेंगे कि ये हीलिंग रूटीन क्या है? एक ही चीज़, कोई भी चीज़ जो आपको अंदर से खुशी
देती हो, जो आपको अंदर से लाइवली फील करवाती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल दैट मन को शांति मिलती हो उन सब चीज़ों से। ऐसी कुछ चीज़ें आपको हर रोज़ करनी है, और बॉडी और माइंड दोनों एक साथ चलते हैं, राइट? सो आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, क्योंकि जब हम लो फील करते हैं तो हम मूव करना छोड़ देते हैं। सो फर्स्ट थिंग, मूव योर बॉडी इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, जब भी आपको टाइम मिले, और टेक अ वॉक, मे बी अ वॉक ऑफ 30 मिनट्स और 10 मिनट्स। एंड सेकेंड थिंग, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। ठीक है, आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। खाना और पीना ये दोनों, और सोना, इतना आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। देन आपको एक छोटा सा मेडिटेशन हर रोज़ करना होगा। हर रोज़ एक ही टाइम पे बैठिए और कीजिए, चाहे वो 2 मिनट हो, 5 मिनट हो या 10 मिनट हो। खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। और वो कैसे करेंगे आप? जस्ट आप खुद होंगे, ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन, ना ही कोई फ़ोन, ना ही किसी से बात करेंगे, ना ही कोई ऐसी जगह पे रहेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो। और खुद के लिए आप उतना टाइम निकालिए, और हर रोज़ एक ही टाइम पे कीजिए। सो ये एक रूटीन में डेवलप होगा। अनदर थिंग, अगर आपको ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, ज़्यादा आप सोचते रहते हो, रात को नींद नहीं आती है, तो आप लिखना शुरू कीजिए। अपने थॉट्स को इतने अच्छे से मेंशन कीजिए कि यस आपको लगे कि आपने किसी को अपनी पूरी बात कह दी। पेन और पेपर, बस इतने की ही ज़रूरत होती है, उसको आप अपना दोस्त बनाइए। धीरे धीरे आप नोटिस करते जाएंगे कि इस तरह का एक रूटीन बन जाएगा जो दुनिया से परे हो, जो सिर्फ आपके लिए हो, और आपको मन की शांति मिलती जाएगी। सो ये सारी चीज़ें स्टेप वाइज आप करते जाइए। अगर आपको लगता है कि यस कुछ डैमेज मेरे साथ भी हुआ है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।